मैं रिहा उन रातों को कभी नहीं भूल सकती जब मैं कबीर के साथ होती थी। उन रातों में 28 साल की उम्र में भी मेरा दिल किसी किशोरी की तरह उछलता था जब वो मेरे करीब होता था। हम दोनों एक महत्वाकांक्षी जोड़े थे जो दिल्ली के शोरगुल से दूर एक शांत और सफल जीवन का सपना देखते थे। मैं एक युवा आर्किटेक्ट थी, अपने काम में डूबी रहती थी और उसने मुझे हमेशा प्रेरणा दी थी। मेरी दुनिया मेरे डिज़ाइन और कबीर के प्यार के इर्द-गिर्द घूमती थी। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ, जिसे इतना प्यार करने वाला और समझने वाला साथी मिला है। एक रात, हमारी कार शहर से बहुत दूर एक सुनसान हाईवे पर अचानक खराब हो गई। ठंडी हवा चल रही थी। आस-पास कोई नहीं था। बस दूर तक फैली खामोशी और हमारे ऊपर तारों से भरा आसमान था। हम सड़क के किनारे बैठे थे। कबीर का हाथ मेरे हाथों में था और हमने पहली बार एक दूसरे के सामने अपने सारे डर और दिल की गहरी बातें खोल दी। उसने अपने सपनों, अपनी असुरक्षाओं के बारे में बताया कि कैसे वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, और मैंने उसे अपनी सबसे बड़ी योजना के बारे में बताया, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैंने अपनी सारी बचत लगा दी थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे मुझे उम्मीद थी कि मेरा नाम होगा और मैं एक सफल आर्किटेक्ट बन पाऊंगी। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दांव था। वह मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में मुझे अपना भविष्य दिख रहा था। मुझे लगा कि इस पल में हम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए हैं, कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता और हमारा प्यार हमेशा मजबूत रहेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ हफ्तों बाद मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया। मेरी जिंदगी ऐसे पलटी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जिस प्रोजेक्ट पर मैंने अपनी आत्मा उड़ेल दी थी, वह रातों रात मेरे हाथों से फिसल गया, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। किसी ने मेरे डिजाइन चुरा लिए थे, मेरे क्लाइंट्स को मुझसे दूर कर दिया था और मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरा भविष्य, सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे सारे सपने चूर-चूर हो गए थे। जब मैं इस भयानक झटके से उबरने की कोशिश कर रही थी, जब मैं अपने टूटते हुए सपनों को समेटने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे एक और भी भयानक सच्चाई का पता चला। जिस आदमी पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसके साथ मैंने अपने डर और सपनों को बांटा था, वही इस सब के पीछे था। मेरे इस दर्द और बर्बादी का असली गुनहगार वही था, कबीर। उसकी आंखों में जो मैंने भविष्य देखा था, वह सिर्फ एक धोखा था, मेरे सपनों का फायदा उठाने की एक शातिर चाल। एक ऐसा छल जिसने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया था। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त होने का नाटक किया था, मेरे आत्मविश्वास का फायदा उठाया था और मेरे डिजाइनों को चुराकर एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी को बेच दिया था, ताकि वह अपनी तरक्की कर सके और मुझे रास्ते से हटा सके। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न मेरा प्रोजेक्ट, न मेरी बचत, न मेरा भरोसा, न कबीर। सब कुछ खो चुका था। मैं टूट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। मेरा दिल दर्द से फट रहा था। कबीर मेरा दुश्मन बन चुका था, जिसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था। जब मुझे ये भयानक सच पता चला, तो मैं पहले तो अविश्वास में थी। मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरा कबीर ऐसा कैसे कर सकता है। जिस आदमी को मैंने इतना प्यार किया, जिस पर इतना भरोसा किया, वह इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। मैंने तुरंत उससे मिलने की कोशिश की, उससे जवाब मांगने की कोशिश की।
मैं उसकी आँखों में देखना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसने मुझे टालना शुरू कर दिया, मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया और फिर अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब ही हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। मैं उसके पीछे भागी, उसकी नई कंपनी तक गई, जहां उसने मेरे चोरी किए हुए डिज़ाइनों के दम पर एक बड़ी पोजीशन हासिल कर ली थी और अब एक सफल व्यवसायी का मुखौटा पहनकर घूम रहा था। जब मैं उसके शानदार ऑफिस में घुसी, तो उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में कोई शर्म या पछतावा नहीं था, सिर्फ जीत की एक ठंडी और क्रूर चमक थी, जैसे वह मुझे देखकर और भी मजबूत महसूस कर रहा हो। मैंने उससे अपने प्रोजेक्ट और अपने पैसों की वापसी की मांग की, लेकिन उसने हंसकर मुझे पागल करार दिया। उसने कहा कि उसके पास अब मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं, कि मैंने ही उसे अपने डिज़ाइन दिए थे ताकि वह उन्हें ग्लैरस सुधार से जुड़ सके, और अब मैं उसे फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने अपनी बात को इतनी सफाई से रखा कि एक पल को मुझे खुद पर ही शक होने लगा। मैंने पुलिस और कानूनी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पहले से ही सब कुछ तैयार था। उसने हर लूपहोल को कवर कर रखा था। उसने इतनी चालाकी से काम किया था कि मेरे पास उसे दोषी साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत ही नहीं था। कानून भी बेबस दिख रहा था। उसके पास फर्जी दस्तावेज थे। उसने मेरे कुछ क्लाइंट्स को भी अपने पक्ष में कर लिया था, उन्हें पैसे का लालच देकर, और मुझे झूठा साबित कर दिया। हर तरफ से मैं अकेली पड़ती जा रही थी। हर बार जब मैंने कोशिश की तो मैं और ज्यादा गहरी दलदल में धंसती चली गई। मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह वकीलों की फीस में चली गई और मैं कर्ज में डूब गई। मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी मुझसे किनारा कर लिया। उन्हें लगा कि मैं शायद पागल हो गई हूँ, या उन्होंने कबीर की झूठी कहानी पर विश्वास कर लिया था। कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरा नाम खराब हो गया, मेरा करियर खत्म हो गया। जिस शहर में मैंने इतने सपने देखे थे, वही शहर मुझे अब अजनबी लगने लगा। एक ऐसी जगह जहां मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैं एक छोटी सी किराए की जगह में रहने लगी, जहां कभी-कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। भूख और लाचारी से मैं हर रोज जूझती थी। एक शाम मैं अपनी खिड़की से शहर की चमकती रोशनी देख रही थी। वहीं पास में कबीर की नई कंपनी का चमकता हुआ नया ऑफिस भी दिख रहा था, जो मेरे ही डिज़ाइनों पर खड़ा था। उसकी सफलता मेरी आंखों के सामने थी, जो मुझे हर पल चिढ़ा रही थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था। मेरे पास ना पैसा था, ना दोस्त, ना कोई उम्मीद। मैंने सचमुच सब कुछ खो दिया था। मैं एक खाली खोल बन चुकी थी। मुझे लगा कि मैंने अपना आत्मविश्वास, अपना